भारत और नेपाल के बीच एक ऐसा सौदा हुआ जिसको जान करके चीन के पैरों से जमीन खिसक गई और वो बौखलाया हुआ है क्योंकि भारत ने नेपाल के साथ एक ऐसा करार कर लिया है जो आने वाले पूरे 1 दशक तक रहेगा। उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि क्यों चीन इससे चिढ़ा हुआ है। वैसे तो नेपाल, चीन और भारत दोनों का ही पड़ोसी देश है और नेपाल की दोस्ती दोनों के साथ ही अच्छी है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि नेपाल हमेशा से चीन की तुलना में भारत के ज्यादा करीब रहा है, इसलिए भारत ने पूरे 1 दशक के लिए नेपाल के साथ एक डील कर लिया। तो जानते पूरा मामला इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। बीते दिनों पहले ही भारत सरकार ने ऐसा फैसला लिया कि वह अगले 1 दशक तक यानी कि 10 साल नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा और इसके अलावा भारत का सतलुज जल विद्युत निगम 900 मेगावाट का अरुण 3 और 490 मेगावाट का अरुण 4 हाइड्रो प्रोजेक्ट विकसित करेगा। इसी भारत और नेपाल के बीच विद्युत की बड़ी परियोजना से चीन बौखलाया हुआ है। नेपाल में चीन के राजदूत चेंग सोंग ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, नेपाल के पास अपने लिए बिजली तो कम है तो भारत को निर्यात करने का मतलब क्या है। भारत की नीति न तो नेपाल के लिए सही है और न ही नेपाल के लिए फायदेमंद। अब आपको असल बात बताते हैं कि आखिर क्या वह बात है जिससे चीन इतना चिढ़ गया है। ये बात जुड़ी है BRI से। BRI का मतलब होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दरअसल अभी नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प दहल कमल प्रचंड न्यूयॉर्क में है, जहां वे यूएन जनरल असेंबली के 78वें सत्र को संबोधित करने गए हैं। इसके बाद वे अमेरिका से सीधा 22 सितंबर को चीन जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस यात्रा में चीन का सबसे बड़ा एजेंडा नेपाल को बोल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एग्रीमेंट पर साइन कराना है, क्योंकि 2017 में चीन और नेपाल की आपसी सहमति नहीं बनने के कारण इसका काम अभी भी ठहरा हुआ है। वैसे BRI पर नेपाल के पूर्व PM KP शर्मा ओली ने 2017 में साइन किया था, लेकिन तब से कोई खास तरक्की नहीं हो पाई है। वैसे तो बीते 2019 में नेपाल ने BRI में 35 प्रोजेक्ट शामिल किए थे, जिसमें से चीन से सिर्फ 9 प्रोजेक्ट पर ही सहमति बनी। वहीं उम्मीद लगाई जा रही कि प्रचंड चीन यात्रा के दौरान बिजली व्यापार और चीनी राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान दिए गए वित्तीय पैकेज के उपयोग पर समझौता होगा। वहीं 2019 में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल के दौरे पर थे तो चीनी राष्ट्रपति ने 2020 से 2022 तक 4,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था, लेकिन इन दोनों देशों के प्रोजेक्ट को लेकर के सहमति नहीं बन पाई, इसलिए फंड अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। नेपाली विदेश मंत्री NP साउदी ने प्रधानमंत्री प्रचंड के चीनी दौरे के ऊपर कहा कि द्विपक्षीय वार्ता में कृषि, स्वास्थ्य, सड़क कनेक्टिविटी, बॉर्डर पॉइंट और एनर्जी कोऑपरेशन पर चर्चा हो सकती है। लेकिन इसके उलट नेपाली आम जनता का कुछ और कहना है। उनकी राय कि हमें चीन का महंगा लोन नहीं चाहिए। नेपाल में प्रचंड की पार्टी CPM के सूत्रों का कहना है कि सरकार पर दबाव है कि वे चीन के BRI प्रोजेक्ट पर आगे बढ़े। पिछले कुछ दशकों से नेपाल में अपना वर्चस्व जमाने को लेकर चीन और भारत में होड़ मची है। वैसे तो नेपाल भारत के करीब है, जिसे देखते हुए चीन अपना दखल बढ़ाने लगा है। नेपाल के लोग नहीं चाहते कि नेपाल चीन से लोन ले, क्योंकि श्रीलंका और अफ्रीका देशों के हालत देखते हुए नेपाल में चीन के लोन को लेकर के विश्वास नहीं है। इसी के ऊपर नेपाल की सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि का कहना है कि जब वर्ल्ड बैंक और ADB से लोन मिल रहा है तो चीन से ज्यादा ब्याज पर लोन लेने का क्या मतलब है। वैसे भारत और नेपाल की दोस्ती तो जग जाहिर है। अभी बीते दिनों पहले जब भारत में भारी बारिश के कारण टमाटर की फसल बर्बाद हो गई थी, तब नेपाल ने ही सामने आकर के मदद की थी, जहां नेपाल ने चावल के बदले अपने टमाटर की फसल भारत को दी थी। वहीं जब भी नेपाल में आपदा आई है, चाहे वह भूकंप संबंधित हो या तूफान संबंधित, भारत हमेशा नेपाल के साथ रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक संबंध है। चाहे भगवान राम हो या भगवान बुद्ध, सभी का जुड़ाव भारत और नेपाल से रहा है, जिसके कारण से दोनों देशों के बीच इस कदर दोस्ताना है। लेकिन चीन अपनी विस्तार नीति को लेकर के नेपाल के ऊपर हमेशा हावी रहता है, ताकि वह नेपाल पर कब्जा कर सके, जिस कारण से वह नेपाल को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कभी BRI नीति तो कभी लोन देने की कोशिश करता है। तो आप अपनी राय कमेंट कर बताएं कि क्या भारत और नेपाल पक्के दोस्त हैं या नहीं, और इसी तरह की मजेदार खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15।